राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है धन के आगे भी धन है। शीशे है, धन के आगे भी धन है और सबसे बड़ा धन क्या है, अब कहानी में सुनने का बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, एक कहानी सुनाने से पहले आपको बात बताती हूँ। कहानी पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा। स्किप करने से आपको पता नहीं चलेगा कहानी में हुआ क्या है। तो इसके लिए आपको कहानी पूरा ही सुनना पड़ेगा। तो कहा भी जाता है कि कहानी को हम आधा अधूरा सुनते हैं तो हम कहीं जाते हैं तो हमारा रास्ता भी अधूरा ही रह जाता है। तो क्यों ना हम पूरा सुने, और पूरा सुनने में ही कहानी का ज्ञान छुपा रहता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो उसके लिए आपको पूरा कहानी सुनना पड़ेगा। तो शुरू करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो कहानी है एक लकहारे की। तो एक लकहारा था गांव में, वो हमेशा लकड़ियाँ काटता था। लेकिन उसी गांव में एक फ़कीर भी रहता था। वो जंगल में एक फ़कीर रहता था, एक लकहारा था। तो लकहारा रोज़ लकड़ियाँ काट के आता था। तो एक दिन फ़कीर ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम रोज़ इतना मेहनत करते हो, इतनी लकड़ियाँ काटते हो, क्या तुम्हारा इस लकड़ियों से तुम्हारे घर का गुजारा चल जाता है? तो फ़कीर गया और बोला, नहीं महाराज, मेरा तो गुजारा नहीं चलता। बड़ी मुश्किल से तो मैं 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ। कई बार तो हमें कुछ मिलता भी नहीं है। तो फ़कीर ने बोला, तो ठीक है, तो उससे भी आगे जाके देखो जंगल के, क्या पता तुम्हें कुछ और मिल जाए। तो लकहार ने बोला ठीक है। तो गया एक दिन उधर गया आगे जंगल में। तो फिर उसे चंदन की लकड़ियाँ मिली। चंदन की लकड़ियाँ मिली तो फिर उसको काट के ले आया और बेच के थोड़े पैसे भी ले आए। तो बोला, फ़कीर के पास जाके बोला, महाराज, आपने तो कहा था और भी जाओ तो फिर जंगल के कि तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं गया तो मुझे चंदन की लकड़ियाँ मिली, जिसे मैं बेच के बहुत सारा सामान खरीद लिया। तो फ़कीर बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, तुमने तो चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली और बेच के सामान किन लिया, तुम्हें चंदन की लकड़ियाँ मिली। लेकिन तुम उससे भी आगे जाओगे तो तुम्हें उससे भी अच्छा चीज़ मिलेगा। क्या पता तुम्हें चांदी मिल जाए। तो बोला, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो बोले, हाँ जाके तो देखो। तो जो लकहारा था अगली बार वो उससे भी आगे गया। तो फिर उसको मिला चांदी के बहुत सारे मतलब चांदी के भरा सिक्के मिले बहुत सारे। तो वो बहुत खुश हुआ। तो फिर उसको भी लेके और अपने घर में बेच उच के बहुत सारे सामान खरीद लिया। फिर वो फ़कीर फिर रास्ते में मिला। तो फिर वो फ़कीर के पास गया तो बोला, महाराज, आपके कारण तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, क्योंकि मुझे अब तो चांदी के सिक्के मिल गए। तो बोला, हाँ तुम्हें चांदी के सिक्के मिल गए, तुम्हें चांदी के सिक्के से भी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, थोड़ा आगे जाके तो देखो। तो फिर और आगे गया तो उसे सोने के भी सिक्के मिले। तो फिर आया मिल गया सोने के सिक्के। तो उससे तो लकहारा और भी खुश हुआ। बोला, अब तो मेरे पास सोने के सिक्के हो गए, इसको बेच के मैं तो घर भी खरीद लूँगा, बहुत अमीर बन जाऊँगा। तो उसने घर भी खरीद लिया, अमीर भी बन गया। फिर भी वो गया लकहारे ने जंगल में और लकड़ियाँ काटने। तो वहाँ पे फिर फ़कीर मिला। तो फ़कीर के पैर छू लिए और बोला, आपके कारण तो मुझे सोने चांदी चंदन सबके लकड़ियाँ में बहुत सारे धन मिल गए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर बन गया अब तो जो महाराज थे, फ़कीर महाराज ने बोला, हाँ तुम्हें तो चांदी सोने और चंदन के लकड़ियाँ सब मिल गए, और भी आगे जाओगे तो इससे भी बड़ा धन मिल सकता है तुम्हें। तो बोला, सोने चांदी से भी बड़ा धन? तो बोला, हाँ हीरे के भी मिल सकते हैं। तो उसने बोला, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और भी आगे। तो वो आगे गया तो उसे हीरो के बहुत सारे धन दौलत मिले। हीरे के गहने, हीरे के बहुत सारे मिले उसे सामान। तो वो लेके आया, वो खुशी के मारे झूमने लग गया। तो उसके पास अब नौकर चाकर घर द्वार, इतना अमीर बन गया, बहुत ज़्यादा उसके पास हो गया। तो इतना होने के बावजूद भी उसके बाद धन की किसी बात की कमी नहीं रही। उसके आगे पीछे नौकर घूमने लग गए और उसका महलों जैसा घर बन गया, महल बन गया।
तो फिर भी उसके मन में अशांति फैली रही। तो फिर एक दिन उसी रास्ते से जा रहा था, तो उसे फ़कीर मिला। तो फिर वो फ़कीर के पास गया और उसके पैरों में गिर गया और बोला, महाराज, आपने मुझे एक लकहारे से एक वो अमीर आदमी बना दिया, और मैं एक साधारण लकहारा था। तो अपने चांदी के सिक्के दिलवाए, सोने के सिक्के, अब हीरे के भी दिलवा दिए, और मैं एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन गया। तो फ़कीर महाराज बोले, ठीक है, अब तो तुम बहुत अमीर बन गए, अब तो तुम पूरा सुख सुविधा से ज़िंदगी काट रहे होगे, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा। तो बोला लकहारे ने, नहीं महाराज, अब तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। भौतिक चीज़ें तो बहुत की उससे सुख सुविधाएं बहुत है, नौकर चाकर भी हैं, गहने, ये सब कुछ है हमारे घर में, लेकिन मेरे मन में का शांति फैली रहती है, कुछ शांति सुकून नहीं है। तो बोला, क्यों? बोला, पता नहीं, जब से मैं धनी बना हूँ तब से मेरे मन का सुकून खो गया है कहीं। तो महाराज बोले, हाँ, यही तो तुम्हारा असली धन था। धन से भी आगे एक धन होता है, वो है सुख और शांति का धन। जिसके पास सुख और शांति का धन आ गया तो उसे किसी बात का, कोई भी धन की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें असली धन मिल चुका है।